बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर दें आपको कराची से, जहां एक मनशियात फरोश खातून पकड़ी गई है जो स्कूल्स और कॉलेजेस में मनशियात बेचती थी। इसके अलावा कराची ही में चनेसर गोट में रेंजर्स ने कार्रवाई की है और मनशियात फरोशी में मुलव्वस इंतहाई मतलूब मुलजिमा कुलसूम उर्फ भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो आप इस वक्त देख सकते हैं ये तस्वीर है उस मुलजिमा की जिसका नाम बताया गया कुलसूम उर्फ भाभी, और ये मनशियात फरोशी में मुलव्वस बताई जा रही है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, क्या मजीद तफसील है इससे मुतालिक आपके पास? जी, इस हवाले से तफ्तीशी ज़राए बताते हैं कि मुलजिमा कुलसूम और भाभी जो है वो शहर में स्कूल और कॉलेजेस में मंशात सप्लाई करती थी और ख़ास तौर पे उसका जो टारगेट था वो नौजवान थे और इस मकसद के लिए उसके कारिंदे जो हैं शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में वाक़ स्कूल और कॉलेज में मंशात सप्लाई करते थे। साथ साथ मुलजिमा जो है दीगर क्रिमिनल्स के लिए सहूलतकारी का भी काम कर रही थी। गैंगवार मुलजिमान को पनाह देती थी, उनके लिए असला छुपाना, असला सप्लाई करना, साथ साथ गैंगवार मुलजिमान की मंशात ही जो है वो फ़रोख्त करती थी। इस हवाले से ज़राए ये बताते हैं कि मुलजिमान के जो कारिंदे हैं वो इस छापे के दौरान फ़रार हो गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुखबर खास के ज़रिए इत्तला मिली थी कि ये खातून सरगना जो है वो तालीमी इदारों में मंशात फरोशी का धंधा कर रही है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की और रात में चनेसर गोट में उसके घर में रेड की और भारी तादाद में मंशात भी बरामद हुई है। मुलजिमा से तफ्तीश जारी है कि उससे गैंगवार और दीगर कौन से क्रिमिनल्स उसके पास आते थे, किन किन के लिए वो काम करती थी और सरकारी इदारों में उसके कौन से मुखबर हैं, क्योंकि ज़राए यही बताते हैं कि इससे पहले जब भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई तो छापे से पहले ही उसे खबर मिल जाती थी और वहाँ से वो फ़रार हो जाती थी। तो सरकारी एहलकार उसके मुखबर कौन हैं और वो किन किन मुलजिमान के लिए काम करती थी, किन किन गैंगवार मुलजिमान और दीगर क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ वो सहूलतकारी का काम करती थी, मंशात फरोशी कहाँ से आती थी और कितने मुलजिमान का नेटवर्क जो इसके साथ मुलविस है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर अली, हमारे नुमाइंदे जैसे कि हमें अपडेट कर रहे हैं। कराची के इलाके चनेसर गोट में रेंजर्स ने कार्रवाई की है और इस दौरान मनशियात फरोशी में मुलव्वस इंतहाई मतलूब मुलजिमा कुलसूम उर्फ भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची ही के इलाकों रिफाए आम सोसाइटी, औरंगी, ख्वाजा अजमेर नगरी और हजारा कॉलोनी में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अबुल हसन इस्फहानी रोड और न्यू कराची सरहदी एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या पेश आया और इस वाक़े में 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि कराची का इलाका लियाकताबाद भंदानी कॉलोनी में रेंजर्स ने सर्च ऑपरेशन किया है और रेंजर्स ने इस दौरान 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। अजमेर नगरी कच्ची आबादी में इमरान नामी शहरी को कत्ल कर दिया गया। कत्ल के इल्जाम में नसरीन, फातिमा और राशिदा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिम अनवर और कामरान फरार हो गए। अल-फलाह रफ़ाए आम सोसाइटी में फायरिंग से राशिद उर्फ मामा जान से गया। मकतूल का ताल्लुक सियासी जमात से था। औरंगी टाउन ईदगाह ग्राउंड के करीब फायरिंग से एक शख्स जान से गया। काला पुल हजारा कॉलोनी में छुरियों के वार से एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से जुबैर और माज जख्मी हो गए, जबकि लियाकताबाद में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। उधर एसपी गुलबर्ग बशीर ब्रोही के मुताबिक अजीजाबाद हुसैनाबाद में जुए के अड्डे पर छापा मारकर 11 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अजीजाबाद और गुलबर्ग ब्लॉक 6 से पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गुलशन इकबाल में पुलिस पर हमले की सीसीटीवी फुटेज जियो न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों को देखा जा सकता है। पुलिस पे हमले का ये वाकया 24 जुलाई को पेश आया था। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज, कराची। और अब आपको बताएं कि कर्क में साबिराबाद में मदरसे की छत गिरने का वाकया पेश आया और अपडेट से हैं कि पुलिस के मुताबिक 15 से ज़ायद तलबा इस छत के मलबे तले दब गए हैं। मलबे तले दबकर एक तालिब इल्म जाँ बहक भी हो गया है और मजीद जो तालिब इल्म जो उसके नीचे दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वो कहाँ तक पहुँची हैं ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूरुद्दीन से। जी मंजूर, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास मजीद? जी, ये करक का इलाका साबिराबाद अली खेल में मदरसा मिराजुल उलूम की छत गिरने से 15 से 20 तलबा मलबे तले दब गए। तमाम अभी तक एक तालिब इल्म जाँ बहक और 6 बच्चों को और एक उस्ताद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मलबे हटाने का काम भी जारी है। पुलिस ने करक शहर से मलबा हटाने के लिए मशीनरी भी मंगवा ली है।
मदरसे की मौलवी सिराज के मुताबिक छत जो बारिशों से बोसीदा हो गई थी और ये वाक़या नमाज फजर के बाद पेश आया। जी मंजूरुद्दीन हमारे नुमाइंदे जैसे कि हमें अपडेट कर रहे हैं, ये छत बारिशों की वजह से बोसीदा हो गई थी और ये वाक़या पेश आया कर्क में। साबिराबाद में मदरसे की छत गिरने के नतीजे में एक तालिब इल्म जाँ बहक हो गया, जबकि 15 से ज़ायद तलबा अभी भी इस छत के मलबे तले दबे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर, हम आपसे मजीद भी अपडेट हासिल करते रहेंगे। उधर खैरपुर में ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। ट्रेलर ने मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी थी और इस हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए हैं। ड्राइवर इसके बाद फरार हो गया और पुलिस ने ट्रेलर को अपने कब्जे में ले लिया है। खैरपुर के नवाही इलाके शाह हुसैन के करीब यह वाक़या पेश आया है, जबकि जो इस वाक़े में जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर चीचावतनी में बाईपास रोड पर ट्रक दीवार से टकराकर उलट गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक दीवार के मलबे तले दबकर एक राहगीर जाँ बहक हो गया है, जबकि ड्राइवर जख्मी हुआ है। यह वाक़या पेश आया चीचावतनी में बाईपास रोड पर। एक ट्रक जो दीवार से टकराकर उलट गया था और इस ट्रक का ड्राइवर जख्मी हो गया, जबकि जिस दीवार से ट्रक टकराया था उस दीवार के मलबे तले दबकर एक राहगीर जाँ बहक हो गया है, रेस्क्यू जराये के मुताबिक। बुलेटिन में अब जिक्र नए वजीर आजम के इंतखाब का। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से कागजात नामजदगी आज दोपहर 3 बजे तक वसूल किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी वक्त पीर को दोपहर 2 बजे तक है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल सोमवार को स्पीकर कौमी असम्बली दोपहर 3 बजे करेंगे, जबकि कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास मंगल को दोपहर 3 बजे होगा। नए वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे। NA 120 से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ के इंतखाब तक शाहिद खाकान अब्बासी 45 रोज के लिए वजीर आजम बनेंगे और इस दौरान काबीना मुख्तसर होगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का फैसला भी कर लिया गया है। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों ने नवाज शरीफ के फैसलों की भरपूर तायीद कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी से पहले गैर रस्मी मशावरती इजलास में अहम फैसले। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तजवीज़ पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को नया वज़ीर आज़म बनाने की मंजूरी दे दी गई। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर भी होंगे। इन्हें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खाली होने वाले हल्के NA 120 से MNA की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ाया जाएगा। तय किया गया है कि शहबाज शरीफ के इंतखाब तक शाहिद खाकान अब्बासी को 45 दिन के लिए वजीर आजम मुंतखब कराया जाएगा। इस मुद्दत के दौरान मुख्तसर काबीना भी बनाई जाएगी। फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने के बाद मर्जी से काबीना में तोसी करेंगे। जराये का कहना है कि अटॉर्नी जनरल और कानूनी और आईनी टीम ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले के खिलाफ कानूनी और आईनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर की जाएगी, जिसमें नाअहली की मुद्दत का मामला भी उठाया जाएगा। साबिक वजीर आजम ने इत्तेहादियों को भी फोन किए और फैसलों से आगाह किया, जिस पर सभी इत्तेहादियों ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। मशावरती इजलास में मुस्लिम लीग नून के सीनियर अरकान ने नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि आप इशारा भी कर दें तो इस्तीफे दे देंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अरकान ने कहा कि हम आपके नजरियाती कारकुन हैं और हम यहाँ सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं। बाद में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने क़यादत के फैसलों की तायीद कर दी। कैमरामैन एजाज हैदर और साथी रिपोर्टर अरशद वहीद चौधरी के साथ आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते शुरू कर दिए हैं। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास आज बुलाए जाने का इम्कान है। पैनमा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपोजिशन मुतहर्रिक और राब्तों में तेजी आ गई है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह हंगामी तौर पर इस्लामाबाद वापस पहुंच गए हैं।
खुर्शीद शाह ने शाह महमूद कुरैशी, आफ्ताब शेरपाव और परवेज इलाही से टेलीफोन पर राब्ता करके अपोजिशन का मुश्तरका इजलास बुलाने पर मुशावरत की। जराए का कहना है कि अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास आज बुलाए जाने का इम्कान है। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि पार्लियामेंट में नून लीग के पास क्या कोई अहल शख्स नहीं बचा जो वजीर आजम बन सके। घर के बंदे को वजीर आजम बनाना पार्लियामेंट में बैठे अफराद की तौहीन है। इमरान खान ने कहा है कि वजारत उज़्मा के मुश्तरका उम्मीदवार के लिए शेख रशीद का नाम है। नून लीग शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने जा रही है। उनका नाम रेफरेंस में है। क्या उनके पास वजीर आजम बनाने के लिए कोई और नहीं है? इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून जमहूरी पार्टी नहीं, ये बादशाहत है। हमारी कोशिश है कि वजीर आजम के लिए अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार हो। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सिर्फ एक चीज ले डूबी है, वो झूठ है। जब कतरी खत फ्रॉड निकल आया तो नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं समझता था चौधरी निसार बड़ा फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा भी किया जाएगा। कल रात इमरान खान ने जलसागाह का दौरा भी किया और इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। जलसे के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है। इस जलसे की सिक्योरिटी के लिए 1600 अहलकार तैनात किए जाएंगे। जलसागाह में दाखिले के लिए 3 रास्ते बनाए गए हैं। किसी शख्स को तलाशी के बगैर जलसागाह में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब किए जाएंगे, जबकि खवातीन के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। खवातीन इंक्लोजर पर खवातीन पुलिस एहलकारों के साथ PTI के रजाकार भी तैनात होंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां जारी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद शक्करपरियां परेड ग्राउंड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आज जलसा मनाया जा रहा है, जिसको वो इजहार तशक्कुर का जलसा कह रहे हैं, उसकी तैयारियाँ इस वक्त जारी हैं। कुर्सियाँ लग गई हैं, जबकि पंडाल जो इस वक्त सजाया जा रहा है, हम देख सकते हैं कि 3 स्टेज लगाए गए हैं। एक मरकज़ी क़यादत के लिए लगाया गया स्टेज, जबकि एक जो है उससे नीचे दर्जे की जो क़यादत है उसके लिए स्टेज लगाया गया है, जबकि मीडिया के लिए अलग स्टेज लगाया गया है। इसके अलावा ख़वातीन के लिए सेपरेट इंक्लोजर बनाया गया है, जिसको इस वक्त खारदार तारे लगाकर सील किया जा रहा है, और उसके लिए जो एंट्री पॉइंट है वो भी अलग ही रखा गया है। और ख़वातीन के जो इंक्लोजर है उसमें ख़वातीन एहलकार न सिर्फ तैनात होंगी बल्कि स्पेशल रज़ाकार भी होंगे। इसके अलावा जलसागाह में एंट्री के लिए वॉक थ्रू गेट्स लगाए जाएंगे। 3 रास्ते बनाए गए हैं। पार्किंग के लिए अलग इंतज़ाम किया गया है। DJ वलीसन इस दफ़ा यहाँ जो साउंड सिस्टम है उसको संभाले हुए हैं, और अब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 बजे के बाद, क्योंकि 5 बजे की कॉल है जलसे की, लिहाजा 12 बजे के बाद यहाँ पर जो है कारकुनों की आमद का जो है सिलसिला शुरू होगा। इस वक्त जलसागाह में जो है तैयारियाँ की जा रही हैं आज के जलसे के लिए। जी अच्छा नौशीन, इस जलसे की वजह से जो रूट्स डिस्टर्ब होंगे उसके लिए ट्रैफिक प्लान क्या दिया गया है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक प्लान दिया गया है, और जो पेशावर से आने वाली गाड़ियां हैं वो जो शक्करपरिया की बैक साइड है 0 पॉइंट से होती हुई जो जलसागाह की पार्किंग है वहां पर एंटर होंगी, जबकि फैज़ाबाद से भी जो गाड़ियां हैं वो उसी रास्ते से डाइवर्ट होकर परेड ग्राउंड पर आ जाएंगी। इसके अलावा 567 के करीब जो ट्रैफिक वार्डन्स और ट्रैफिक के अफसरान हैं वो तैनात होंगे इस जलसागाह की रूट प्लान के लिए, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब जलसागाह के जलसे का टाइम करीब आएगा तो काफ़ी हैवी ट्रैफिक हो जाएगी यहाँ पर। इसलिए जो सारे इंतज़ामात हैं वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनको मुकम्मल किया जा रहा है, ताकि शाम को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो तैनात होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन, हमें डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे की तैयारियां जारी हैं। कल रात इमरान खान ने भी इस जलसागाह का दौरा किया था और इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई थी। सिक्योरिटी प्लान के बारे में और ट्रैफिक प्लान क्या होगा इसके बारे में हमारी नुमाइंदा नौशीन यूसुफ हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर रही थी। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कौम को अदालत से इंसाफ के बजाय तहरीक इंसाफ मिली है। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कही।
आपने पहले कहा था कि हमें अदालत से तहरीक इंसाफ की नहीं इंसाफ की तवक्को है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को अदालत से इंसाफ मिला या तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ मिली है। तहरीक इंसाफ मिली है, बज़ाहिर ऐसा लगता है मुझे। मेरा तअस्सुर है, हाँ। अदालत का एहतराम के बावजूद मेरा तअस्सुर ये है कि कौम को तहरीक इंसाफ मिल गई है, इंसाफ नहीं मिली है। अब वही उछलते कूदते जवान है, अब उसी पे कूद रहे हैं, जबकि बीच में फील्ड पर कुछ नहीं है। ये आप तौहीन अदालत नहीं कर रहे? मैं उनका एहतराम कर रहा हूँ और उनको ये एहसास दिलाना कि भाई मेरा ये तासुर है, क्योंकि अब तो वो फैसला पब्लिक की मिल्कियत बन गया ना, अब तबसरे तो हो सकते हैं उसके ऊपर। तो मेरा एक तबसरा है, मेरा एक तासुर है, उसमें तौहीन का क्या मतलब। और अब जिक्र अबूरी वज़ीर आज़म का। शहबाज शरीफ से पहले शाहिद खाकान अब्बासी को अबूरी वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी 1988 से अब तक 6 मरतबा इलेक्शन जीत कर अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। उनकी हालात ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं अली इमरान सैयद की इस रिपोर्ट में। सीनियर पार्लियामेंटेरियन शाहिद खाकान अब्बासी 27 दिसंबर 1958 को कराची में पैदा हुए। एयर कमोडोर खाकान अब्बासी के साहबजादे शाहिद खाकान अब्बासी तालीम के एतबार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। लॉरेंस कॉलेज मरी से तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जबकि 1985 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। खाकान अब्बासी ने अमरीका में मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने के बाद सऊदी अरब में तेल और गैस के शोबे में भी काम किया। अपने वालिद और उस वक्त के वफाकी वजीर खाकान अब्बासी के इंतकाल के बाद शाहिद खाकान अब्बासी 1988 में पहली मरतबा इलेक्शन में कामयाब हुए। 1990 में कामयाबी के बाद उन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के ओहदे पर काम किया। 1993 इलेक्शन में कामयाबी के बाद कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए दिफा के सरबराह रहे और सुबुकदोश वजीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शामिल रहे। 1997 में उन्हें चेयरमैन PIA बनाया गया। जनरल मुशर्रफ की कू के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ 2002 के इलेक्शन में हारने वाले खाकान अब्बासी को 2013 में वजीर पेट्रोलियम बनाया गया। बतौर वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी के बड़े कामों में मुल्क में LNG टर्मिनल लगाकर गैस इंपोर्ट और किल्लत के मसले पर किसी हद तक काबू पाना है। अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाने का ऐलान किया है। नवाज शरीफ ठंडे मिजाज के हामिल और कम फ़ाल नजर आते हैं, लेकिन उनके बरअक्स शहबाज शरीफ इंतहाई मुतहर्रिक और फ़ाल हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक शहबाज शरीफ छोटे छोटे शहरों के अस्पतालों और स्कूल्स पर अचानक छापों की वजह से मशहूर हैं। उनके साथी उन्हें काम का जुनूनी करार देते हैं, जो सुबह 7 बजे भी स्टाफ की मीटिंग बुला लेता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक एक एतबार से वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ एक वाज़े इंतखाब हैं, लेकिन ये चॉइस मुस्लिम लीग नून के लिए खदशात का सबब भी है। बतौर वज़ीर आला पंजाब उनका दौर पुलिस की ज़्यादतियों के इल्ज़ामात से भरपूर है। इन पर पंजाब में इंतहा पसंद तंजीमों के खात्मे के लिए मुनासिब इक़दामात ना करने पर भी नुक्ताचीनी की जाती है। शहबाज शरीफ की सेहत के हवाले से भी खदशात हैं और गुज़िश्ता बरसों के दौरान वो कैंसर का इलाज भी कराते रहे हैं। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में ही नहीं बल्कि आलमी ज़राए अबलाग में भी नुमाया जगह पा रहा है। पाकिस्तान की अदालत के फैसले पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये सुर्खी है। इसके अलावा सऊदी अखबार अरब न्यूज़ ये कहता है कि नवाज शरीफ को हटाने से पाकिस्तान बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार हो गया। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट ने इम्कान जाहिर किया है कि नवाज शरीफ पस मंज़र में रहकर तमाम मामला चलाएंगे। अमरीकी नशाती इदारे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि नवाज शरीफ के इक़्तिदार से बेदखली के बाद हुक्मरान जमात सियासी बहरान के खात्मे के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। बरतानवी जरीदा इकनॉमिस्ट लिखता है कि नवाज शरीफ का पस मंज़र से तमाम मामला चलाने का इम्कान है। अमरीकी अखबार USA टुडे लिखता है कि 1993 में भी नवाज शरीफ को बदउनवानी के मशकूक इल्ज़ामात पर बरतरफ किया गया। नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से फारिग करने की रिवायत बरकरार रखी गई। सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज़ ने लिखा कि नवाज शरीफ के अदलिया के जरिए हटाए जाने से पाकिस्तान बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार हो गया है। बरतानवी अखबार गार्डियन और अमरीकी अखबार हफिंगटन पोस्ट लिखता है कि सन 1947 से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को फौजी बगावतों, अदालतों, कत्ल और फांसी के जरिए रास्ते से हटाया जाता रहा और किसी को भी
मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने लिखा कि फैसले से पाकिस्तान के गैर मुस्तहकम होने का इम्कान है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का अहम पार्टनर है। लंदन के थिंक टैंक के सीनियर रिसर्च फेलो ग्राथ प्राइस के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल यकीनन फौज और सिविलियन हुकूमत के कमजोर ताल्लुकात में इजाफा करेगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुर्खी लगाई कि पाकिस्तान की अदालत ने खतरनाक नज़ीर कायम की है। अदालत के इस फैसले से कोई ताज्जुब नहीं हुआ। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। उम्मीद है नए वजीर आज़म दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमली इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हुए तर्जुमान अफगान वजारत खारजा शकीब मुस्तगनी का कहना था कि पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाह हैं। उम्मीद है नए पाकिस्तानी वजीर आज़म दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों को ख़त्म करने और दहशतगर्दी की फंडिंग के मराकज़ ख़त्म करने का काम करेंगे। कुदरत ने गिलगित बल्तिस्तान को खूबसूरत जंगली फूलों के साथ मुफीद जड़ी बूटियों से भी नवाजा है, जहां पहाड़ों की बुलंदियों पर अनमोल जड़ी बूटियां भी जाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन मैदान बेवसाई की अद्वियाती अहमियत से मुताल्लिक देखते हैं हमारे नुमाइंदे निसार अब्बास की ये रिपोर्ट। जोसाई और दीगर बुलंद पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले रंग बरंगे आंखों को ताजगी बख्शने वाले ये कुदरती जंगली फूल इस खित्ते की कम्युनिटीज के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। ये कुदरती फूल इन सरसब्ज पहाड़ों के कुदरती हुस्न को चार चांद लगा देते हैं और इन कुदरती फूलों की वादी तक पहुँचने वाले सयाहों को दुनिया में ही जन्नत का मंजर देखने का मौका भी देते हैं। जहाँ पे इन्वायरमेंट के लिहाज से, जड़ी बूटियों के लिहाज से एक यूनिक जगह है, जो कि मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि आप वहां जाएं, उसको देखें, नेचर को एंजॉय करें। जिला अस्तौर के जिली बाला में वाक़े काला पानी का इलाका इन कुदरती जड़ी बूटियों के लिए बहुत मशहूर है, जहां के लोग सदियों से बीमारियों का इलाज इन जड़ी बूटियों से करते आ रहे हैं। और अब आपको बताएं कि नंगर पार्कर में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश से पहाड़ी घाटियों में फिर नदियां बहने लगी हैं। हरियाली और झरनों ने इलाके के कुदरती हुस्न को चार चांद लगा दिए हैं। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हनीफ जई। जी, थर के सहरा में एक मरतबा फिर मानसून की नई बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और इस बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार कर दिया है। मौसम अब भी अबरआलूद है और थर से पारकर तक अब भी वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। यहाँ पर जो बारिश पड़ी है थर के सहरा में, उससे जंगली झाड़ियाँ और खुरदरू झाड़ियाँ जो हैं उन पर जंगली फूल खिल गए हैं और हरियाली फूट पड़ी है। जो गुज़श्ता दिनों काश की गई थी यहाँ पर फसलें, उन्होंने भी सर उठाना शुरू कर दिया और खेत भी अब हरे भरे दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब अगर बात पारकर के पहाड़ी इलाकों की जाए तो वहाँ पर जो गुज़श्ता शब तेज़ बारिश पड़ी है, उसके बाद एक मरतबा फिर बारिश का पानी पहाड़ों से फिसलता हुआ नदी नालों में बह रहा है और ठाठे मारता हुआ दिखाई देता है और जिसने इस इलाके के हुस्न को मज़ीद दोबारा कर दिया है। स्याहों की बड़ी तादाद थर पारकर के सहरा में बल्कि नगर पारकर के पहाड़ी इलाकों में भी दिखाई देती है और इस हसीन और बारिश वाले मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। जी, तहरीक इंसाफ ने पैनामा स्कैंडल के मामले पर इसके मौक़िफ़ की हिमायत न करने पर खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी जमात कौमी वतन पार्टी से इत्तेहाद ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद आफ्ताब शेरपाव की जमात के 2 वज़रा और 2 मुशीरों समेत 10 अरकान सूबाई असम्बली अब अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। पेशावर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं रसूल दावड़। तहरीक इंसाफ और कौमी वतन पार्टी के इत्तेहाद की कहानी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही और हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने 4 साल में दूसरी बार इत्तेहादी कौमी वतन पार्टी से इत्तेहाद खत्म किया है, जिसके लिए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस इत्तेहादी जमात ने सुप्रीम कोर्ट में पनामा के मामले पर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनने के पहले साल 2013 में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस जमात के 2 वज़रा पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर इत्तेहाद खत्म कर दिया था। 2 साल बाद खुद तहरीक इंसाफ ही की कोशिशों से कौमी वतन पार्टी को 2015 में दोबारा हुकूमत में शामिल किया गया। इस दौरान तहरीक इंसाफ के एक जरगे ने कौमी वतन पार्टी के बहदबेदार खान के पास जाकर इन्हें पेशावर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ वो रिट वापस लेने के लिए आमादा किया, जो उन्होंने इन पर लगे करप्शन के इल्जाम साबित करने के लिए हाई कोर्ट में दायर की थी। कौमी वतन पार्टी की अलहदगी के बाद सूबाई असेंबली में तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादी जमात इस्लामी के हामी अरकान की तादाद 70 हो गई है, जिनमें 2 आज़ाद अरकान भी शामिल है। रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी का कहना है कौमी वतन पार्टी पर पैनामा स्कैंडल में साथ ना देने का मामला उठाने के पीछे दरअसल परवेज़ खटक को हटाना है। परवेज़ खटक मुखालिफ ग्रुप को इमरान खान की शय हासिल है।
पानामा बहाना और परवेज खटक निशाना है। असल में अगर ये बात होती तो इससे पहले भी ये पार्टी कई मामलात पे इनका साथ नहीं दे चुकी है। अब हुआ ये है कि पार्टी में दो ग्रुप बन गए हैं, एक आतिफ का ग्रुप है उनके साथ शाहराम तरकई है और दूसरा परवेज खटक का ग्रुप है। अब आतिफ और शाहराम चूंकि इमरान खान के साथ दिन नहीं बल्कि रात को भी उनके साथ होते तो उनको इमरान खान की शह भी हासिल है, इसलिए इन्होंने अब इमरान खान से ये फैसला करवाया है ताकि परवेज खटक की मुश्किलात बढ़ाई जा सके, क्योंकि माजी में परवेज खटक आफ्ताब शेरपाव के जनरल सेक्रेटरी रहे थे और उनके पार्टी में रहे थे और परवेज खटक ही उनको साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इमरान खान ने आतिफ को ये इशारा दिया है और आतिफ लोगों को बताते भी हैं कि अगली दफा परवेज खटक नहीं बल्कि मैं वजीर आला होऊंगा। उसके जवाब में इन दोनों की बातचीत भी, वो वजीर तालीम है तो वजीर आला और वजीर तालीम की बातचीत भी बंद हो चुकी है। पीटीआई के एक और MP है जो कि शाहराम तरकई के भाई है, उन्होंने परवेज खटक के खिलाफ बयान भी दिया था। परवेज खटक ने जवाब में आतिफ यूसुफजई के फंड भी बंद किए, लेकिन क्योंकि आजकल आतिफ और शाहराम वो इमरान खान साहब की खिदमत भी ज़्यादा करते हैं और उनके साथ इस्लामाबाद में भी ज़्यादा देखे जाते हैं, नसिया दिल्ली में भी देखे जाते हैं, तो इमरान खान की शह उनको हासिल है। तो ये आतिफ और शाहराम और शाहरमान का जो ग्रुप है उन्होंने इमरान खान को इस चीज़ पे कन्विंस कर दिया है कि अगर शेरपाव ग्रुप को निकाला जाए तो इससे वो डिफेंसिव पे आ जाएंगे परवेज खटक और अपने मेंबरान की ज़्यादा मुहताज बन जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बरामद किया जाने वाला कोयला आलूदगी का सबब बनने लगा है। कराची की बंदरगाह पर कोयले को ज़ख़ीरा करने के इंतजामात नाक़िस हैं और खुले आसमान तले मौजूद इस कोयले के पहाड़ शहर में फ़िज़ाई आलूदगी फैला रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कसीम सईद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में तवानाई की जरूरत को पूरा करने के लिए कराची बंदरगाह पर लाखों टन कोयले से लदे जहाज लंगर अंदाज होते हैं जो कोयला उगल कर रवाना हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है ये खौफजदा करने वाली बात है। बंदरगाह पर खुले आसमान तले रखा ये कोयला फजा में शामिल होकर शहर की फजा को किस तरह आलूदा कर रहा है, इसके सबूत बंदरगाह के अतराफ सड़कों और स्याह माइल होती दीवारों पर देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ बंदरगाह पर कोयले की नकलो हमल के लिए काम करने वाले मजदूर भी किसी हिफाजती निजाम के बगैर काम कर रहे हैं, जिसके बायस उनकी सेहत पर जानलेवा असरात मुरतब हो रहे हैं। ये कोयला जो उतर रहा है तो हमारे लेबरों के लिए कोई सेफ्टी सिस्टम ऐसा नहीं कि छोटा सा अगर वो मास्क हो 10-15 रुपए का वो भी अवेलेबल नहीं है। तकरीबन 20 फुट का ऐसा एक बहुत बड़ा होल कड्डा होना चाहिए जिसमें ये नीचे रखे, उसके बाहर भी कोई सेफ्टी होनी चाहिए, कोई दरख्त लगाने चाहिए, कोई जाल लगाने चाहिए। हवा के साथ इधर उधर उड़ने वाले कोयले के जर्रात इर्द गिर्द की इमारतों ही को काला नहीं कर रहे, बल्कि इनके बायस यहाँ काम करने वाले मजदूरों के फेफड़े भी स्याह हो गए हैं। सबसे पहले मरीज अपने साथियों से कहता है यार मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, फिर उसके बाद वो खांसना शुरू कर देता है, काला आपका फेफड़ा हो जाता है, जो सांस की नलियां हैं वो सुकड़नी शुरू हो जाती हैं। बंदरगाह से कोयले की मुंतकली भी आलमी मयार के बिल्कुल बरक्स है। इंसानी आबादी को मुज़र असरात से बचाने के लिए दुनिया भर में कोयले की स्टोरेज कुछ इस अंदाज में की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ये मामला बिल्कुल उलट है। यहाँ लाखों टन कोयला बंदरगाह से बड़े बड़े डंपर्स के जरिए केमाड़ी में वाक़े ग्रोनी यार्ड और मच्छर कॉलोनी में वाक़े वजीर मेंशन रेलवे स्टेशन पर खुले आसमान तले डाल दिया जाता है। घर पूरे काले हो जाते हैं, बार बार कलर कराने के बावजूद देखिए क्या हालत है, घर की पूरी काले हो जाते हैं। पूरा 2 दफ़ा पैदल चलें तो बिल्कुल काले हो जाते हैं पैर वगैरह, फिर बार बार सफाई करनी पड़ती है हमें। सफाई बार बार करनी पड़ती है, बर्तन को जो है ईच टाइम जो है एवरी टाइम उसको जो है ना साफ करके यूज़ करना पड़ता है। कोयले के जर्रात के बायस मच्छर कॉलोनी के अतराफ की रिहायशी इमारतों की बालकोनियों पर बंधी चादरें भी स्याह आलूदगी को घर में दाखिल होने से नहीं रोक पाती। रिहायशी इलाकों के बीचों बीच ये लाखों टन कोयला न सिर्फ यहाँ पर काम करने वालों बल्कि रिहाइश पजीर अफराद के फेफड़ों को भी स्याह कर रहा है। माहिरीन तिब के मुताबिक ये वो स्याही है जो एक बार इंसानी जिस्म में सांस के जरिए दाखिल हो जाए तो फिर जिंदगी भर इसे साफ नहीं किया जा सकता। मजदूरों के हुकूक की आलमी तंजीम की कन्वेंशन 1977 ने पाकिस्तान को इन मुकामात पर फिजाई आलूदगी कम अज कम रखने का पाबंद कर रखा है। आलमी कवानीन कहते हैं कि कोयला रिहायशी इलाकों और सकाफती विरसे से 500 मीटर दूर महफूज किया जाए।
अतराफ में बड़ी तादाद में घने दरख्त उगाए जाएं। आतिश ज़दगी की सूरत में आग बुझाने का भी मुनासिब इंतजाम लाजिम है, लेकिन मकामी सतह पर इन कवानीन पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कैमरामैन अदनान अली और ज़ीशान इकबाल के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की हिदायत पर होने वाली पहली 5A साइड वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप कराची में खत्म हो गई। शहला रजा 11 ने नुसरत हनीफ 11 को शिकस्त देकर इवेंट जीत लिया। 5A साइड हॉकी है क्या, ये जानते हैं कराची से अतीकुर रहमान की इस रिपोर्ट में। 5A साइड हॉकी में हर टीम में 5 खिलाड़ी होती हैं। न गेंद बाहर जाती है, न प्लेंटी कॉर्नर मिलता है। खिलाड़ियों का कहना है कि छोटे ग्राउंड में ज्यादा जान लगती है। स्टेमिना बहुत चाहिए होता है, क्योंकि आपको जब भागना होता है, शॉर्ट रनिंग होती है, आपको टैकल करना होता है, तो बहुत मुश्किल होती है। 5A साइड जो वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक स्किल्स हैं, उस पर बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होती है। तो डेफिनेटली में बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए और बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए। छोटा ग्राउंड है, लेकिन इसमें फास्ट खेलना होता है, बहुत मुश्किल होता है इसमें खेलना। पाकिस्तान में पहली बार होने वाली 5A साइड वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल शहला रजा 11 और नुसरत हनीफ 11 के दरमियान हुआ, जिसमें शहला रजा 11 ने 2 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी हासिल की। फातेह टीम की जानिब से फौजिया ने हैट्रिक की। कराची हॉकी एसोसिएशन के सदर डॉक्टर जुनैद अली शाह का कहना है कि इवेंट से नया टैलेंट मिला है। इंग्लैंड अमेरिका में ये जो मिनी ऑस्ट्रोटर्फ्स पे हॉकी है 5A साइड, ये काफ़ी सालों से हो रही है, तो हम लोग बहुत पीछे रह गए। तो उसी चीज़ों को रिवाइव करना है, कैचअप करना है बाकी दुनिया के साथ, और इंशाल्लाह रिजल्ट आएंगे। 5A साइड हॉकी चैंपियनशिप में 6 टीमों ने हिस्सा लिया और 50 खवातीन खिलाड़ी एक्शन में नजर आई। वुमेन्स के बाद बॉयज का इवेंट दिसंबर में कराया जाएगा। कैमरामैन महबूब अली के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची।